नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेदांश वल्लभ। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अब हमारी इक्लिप्स सीरीज का सेकंड पार्ट राहु और केतु के बारे में। वैसे तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो यहाँ पर हम दो पार्ट है राहु केतु के, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट, एक प्रेडिक्टिव पार्ट। तो आज हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो राहु केतु वैसे तो एक सिर्फ छाया ग्रह है, मतलब एक मैथमेटिकल पॉइंट है, वो प्लेनेट नहीं है ना। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं राहु केतु के। असेंडिंग नोड ऑफ द मून इज कॉल्ड राहु एंड डिसेंडिंग ऑफ द नोड एज केतु। ये आगे आपकी स्लाइड में समझ में आएगा, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द नोड्स। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई प्लेनेट नहीं है। दीज आर ओनली मैथमेटिकल पॉइंट्स, ये सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शैडोई प्लैनेट्स, छाया ग्रह, जिसको छाया ग्रह कहा जाता है। दे आर ऑफ मच इंपॉर्टेंट इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। द कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 18 ईयर टू 20 डेज, ठीक है। इसका मतलब यह है सिंपल, जो पॉइंट्स हैं दो राहु और केतु, ये 18 साल 220 डेज में पूरा चक्कर लगाते हैं, मतलब ये भी खिसकते हैं, है ना। और इनकी जो एनुअल स्पीड है 90 डिग्री 36 मिनट पर आवर, इस हिसाब से ये चलते हैं, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, आज हम इसको आगे और समझते हैं डीपली, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये एक 3D टॉपिक है। मतलब जब तक ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं। ये अर्थ है, आप सब जानते ही हैं। ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, ये इक्लिप्टिक की लाइन है। मतलब ये सन पाथ है, सन का जो सन यहाँ से निकलता है, यहाँ से डलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ डलता है, ठीक है। तो ये सन का पाथ है, और ये वाला जो पाथ है इससे 5 डिग्री झुका हुआ, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना, फिर यहाँ ये वाला देखना, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो पाथ है, ये मून का पाथ है, 5 डिग्री झुककर, ठीक है। तो हम इसको, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो थोड़ा सा इसमें एक इमेजिन करना है यहाँ पे हमें, कि ये जो सन का जो पाथ है, हम मान के चलेंगे कि सन अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। ये थोड़ा सा आपको दिखने में बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ऐसी इमेज आप जब भी राहु केतु का समझेंगे तो ये वाली इमेज हर जगह दिखाई देगी आपको, लेकिन शायद आपको समझ में आए या ना आए। लेकिन आज मैं इस फिगर को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल, मेरे को उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब ये अर्थ है, और ये सन का जो पाथ है, ये जो हम मान के चलेंगे, वैसे तो इक्लिप्टिक है ये जो है, इसलिए हम मान के चलेंगे सन ऐसे चक्कर लगा रहा है। सन यहाँ से निकलता है, यहाँ डल जाता है, फिर दूसरी तरफ उजाला हो जाता है, फिर वहां डल जाता है। तो ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये सन का पाथ है। और ये जो इससे थोड़ा झुका हुआ, ये जो झुका हुआ है, ये वाला एरिया आप देखें, मून का पाथ यहाँ झुका हुआ है और सन का पाथ ऊपर है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखें आप, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब मून ऊपर जाएगा तो ये राहु हो जाएगा। ये मतलब एक सिंपल आप समझ लें नॉर्थ नोड, ये एक नॉर्थ नोड है, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा चंद्रमा, तो ये साउथ नोड को नाम दे दिया हमने केतु, और इसको नाम दे दिया राहु केतु हमने नाम दे दिया इसको, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, और जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन चंद्र ग्रहण होगा, है ना। अब आप एक चीज, अब आपके मन में एक सवाल आएगा यहाँ पर, कि महीने में हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या पड़ती है, जब ग्रहण क्यों नहीं पड़ता। साल में 365 दिन होते हैं, मुश्किल से 5 या 6-7 ग्रहण ही पड़ते हैं। इतने रेयर चांसेस क्यों होते हैं, हर अमावस्या हर पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण क्यों नहीं होता। तो आज हम इसको थोड़ा सा अभी समझते हैं।
अब देखें सन ये रहा, सन ने अर्थ पर अपनी रोशनी फैलाई और इसकी जो शेडो है वो सन के पाथ पर ही पहुंची। अब देखें ये सन का पाथ है ना, ये सन के पाथ पर ही पहुंची। अब हो सकता है मून यहाँ पर हो कभी, जब यहाँ पर होगा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सन का पाथ है ऊपर है और यहाँ पर जो मून का पाथ है ये भी ऊपर है। अब आप ऐसे देखिए, मान लो ये सन है, ये अर्थ है और यहाँ इसकी शेडो है, यहाँ इसकी शेडो है, ये वाली शेडो है, ऐसे है, ये अर्थ है, ये यहाँ इसकी शेडो पड़ रही है और चंद्रमा यहाँ पर है। अब क्या है, इसकी जो रोशनी है पूरी यहाँ पे पड़ रही है और अर्थ के लोग शेडो तो अलग चली गई, जो ये वाला एरिया यहाँ पे जो रोशनी पड़ रही है तो हम सोचेंगे ये पूर्णिमा है ना, तो जब यहाँ पे पड़ेगी ये पूर्णिमा बनेगी। और जब ये मून यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो भाई मून तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? जब सन की इतनी बड़ी रोशनी होगी तो हम मून छिप जाएगा उसके पीछे रोशनी में। वाकई में मून सन अमावस्या वाले दिन सन के आसपास ही होता है। आप दिन में कभी ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन आप ट्राई करो, कोशिश करो तो आप दिन में अमावस्या वाले दिन में जाके देखना तो सन के करीब ही होगा मून, वो दिखता नहीं है क्योंकि इतनी रोशनी होती है ना। अकॉर्डिंग टू कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो जब सन और मून एक ही राशि में होंगे उस दिन अमावस्या होगी, जब आमने सामने होंगे जब पूर्णिमा होगी। ठीक है, अब हम समझेंगे सबसे पहले राहु केतु के बारे में। मैं आपको एक डाउट क्लियर कर रहा था कि हर अमावस्या हर पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण क्यों नहीं पड़ता, है ना, कुछ ही दिन क्यों पड़ता है। अब ये तो हमने देखा ऐसा क्यों, क्योंकि सन की रेज यहाँ पड़ी, अर्थ ये शैडो है और मून यहाँ पर है ना, इस तरह की पड़ रही है। लेकिन जब ये आमने सामने हो जाते हैं, अब आप देखो सन मान लो यहाँ पर होगा, सन यहाँ पर होगा और मून यहाँ पर होगा। अब देखो इसका कोई ऑर्बिट तो सेम है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर सन ने रेस पहुंचाई और मून के ऊपर उसकी जो शैडो है ये मून के ऊपर पड़ेगी सीधे। तो इस दिन हम क्या कहेंगे, इस दिन होनी तो पूर्णिमा थी लेकिन हो गया चंद्र ग्रहण पड़ गया। जो चंद्र को ग्रहण लगाता है वो अर्थ की छाया लगाती है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मान लो सन यहाँ पर है और चंद्रमा इधर ही आ जाए तो क्या होगा। वैसे तो ये जो लाइन हमने मारी इमेजिनरी लाइन है सन की, सन तो बहुत पीछे है, सन के सामने आ जाता है चंद्रमा तो हम कह देते हैं इसको सूर्य ग्रहण लग गया, है ना, इसको क्या लग गया, सूर्य ग्रहण। ऐसे हम ग्रहण को डीप में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, सूर्य ग्रहण अलग चंद्र ग्रहण अलग, बहुत डीप में पढ़ाएंगे। आज हम एक एग्जांपल हमने समझ लिया राहु। वैसे तो ये वीडियो राहु केतु है, राहु केतु आप समझ गए होंगे राहु केतु क्या है। राहु केतु ये आप कुंडली में भी अगर आप देखेंगे कि मान लो सन पूरे ग्रहण कब पड़ता है, जब सन और मून आमने सामने हो और राहु केतु एक्सिस में हो, राहु केतु एक्सिस में हो, है ना, ये एक्सिस है राहु केतु का, सन यहाँ पर मून यहाँ पर, तो ये क्या होगा, चंद्र ग्रहण। जब राहु केतु एक्सिस में और सन और मून एक साथ होंगे, जिस दिन अमावस्या है उस दिन क्या हो गई, सूर्य ग्रहण। ठीक है, वैसे तो आप अभी हमने देखा यहाँ पर अमावस्या वाले दिन चंद्रमा यहाँ पर होता है, इससे थोड़ा साइड में होता है, लेकिन ग्रहण वाले दिन यहाँ पर ये चंद्रमा इसके सामने आ जाता है, बिल्कुल सामने आ जाता है, इसलिए वो ग्रहण पड़ जाता है। ठीक है, और इसको हम डीप में समझेंगे आगे। और वैसे तो एक पॉइंट और है जिसमें टाइड्स कहते हैं, टाइड्स जो लहरें ज्यादा आती हैं, लहरें ज्यादा आती हैं अमावस्या वाले दिन। मान लो ये दोनों एक ही राशि में है, उस दिन अमावस्या है, क्या होगी, दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स एक जगह डबल हो जाएगी, तो उस दिन ज्वार भाटा सबसे ज्यादा आएगा, मतलब टाइड सबसे ज्यादा आएंगी। ऐसे ही ग्रहण वाले दिन सबसे ज्यादा टाइड आएगी। कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण वाले दिन सबसे ज्यादा टाइड्स आएंगी। यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है मून जो हमारे धरती का जितना पानी है मून अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका एक हमने समझ लिया राहु और केतु क्या है, और ग्रहण भी हमने एक आइडिया ले लिया क्या है। हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे ग्रहण क्या है। तो एक और मैं इमेज दिखा देता हूं आपको, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये जी, इसमें आपको इमेजिनरी नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ये समझना पड़ेगा जैसे कि ये सन है और ये
अर्थ का ऑर्बिट है और ये वाला ऑर्बिट मून का ऑर्बिट है। अब ये तो चक्कर लगा रहा है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, मैं माउस को कर्सर को ले आ रहा हूँ समझने, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये है राहु केतु। अब देखें इस पोजीशन पे जब चंद्रमा आया तो इसको ढक दिया और यहाँ पर शेडो पहुंच गई। ऐसे यहाँ पर आया तो इसकी शेडो इसके ऊपर आ गई। अब आप कहेंगे नॉर्मली क्यों नहीं होता? आप देखें नॉर्मल डेज में हो रहा है, ये नॉर्मल डेज है, मान लो ये नॉर्मल डेज है, सन ने रोशनी पहुंचाई अपनी, तो इसकी जो शेडो साइड में पहुंच गई, इसकी शेडो यहाँ पे है तो इस यहाँ पर नहीं पहुंची। तो ये वाला एरिया हो गया पूर्णिमा के पास, ये हो गया अमावस्या के पास, तो इसकी शेडो हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये कुछ ही रेयर केसेस होते हैं दिन साल में। अब देखें आप जून में देखें, जून में आप खुद ही लगा के देखना कुंडलियों पर, फिर मुझे बताना। एक तो 21 जून को सन और मून एक ही राशि में आ रहे हैं और राहु केतु एक्सिस में आ रहा है सूर्य। तो आप देखेंगे उस समय 21 जून को क्या पड़ेगा, बताओ। जब एक ही राशि में आ जाएगा क्या होगा? सूर्य ग्रहण। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और एक आप देखेंगे जुलाई में 5-6 जुलाई के आसपास, मैंने भी देखा नहीं है, 5 जुलाई के आसपास सन और मून आमने सामने होंगे और राहु केतु एक्सिस में। तो उस समय क्या पड़ेगा? चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इसको हम ग्रहण को डीप में आगे वाली वीडियो समझेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शायद एक और रह गया है, इसको समझ लेते हैं। तो राहु और केतु आर असुरास इन हिंदू mythology responsible for eclipse of sun and moon. They do cause eclipse, but in reality they are not asuras. They are actually 2 points of intersection of path of sun and moon as they move around the celestial sphere, ascending and descending node of lunar orbit. When the position of moon on Amavasya or Purnima falls near Rahu or Ketu position, we have an eclipse. They are imaginary, that is, they have a position in sky but there is nothing present there. आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि राहु केतु असुरा, वैसे तो मैथोलॉजी में असुर कहा जाता है जो सन या मून को डच लेता है ना। वैसे असुरा रियलिटी है, असुरा नहीं है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसमें अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है राहु केतु। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। थैंक यू।